हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, सहचार्य प्राणीशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज अपनी जो क्लासिफिकेशन है उसमें पोरीफेरा फाइलम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पोरीफेरा संघ है या पोरीफेरा जंतुओं का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले तो अपने जो पोरीफेरा शब्द है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र धारण करने वाले अथवा पोरस जंतु है, अर्थात जिनके अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं वो सारे के सारे जंतु क्या है, पोरीफेरा संघ के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो पोरीफेरा फाइलम बहुकोशिकीय जंतुओं में सबसे कम विकसित होता है। तो सबसे पहले जैसे प्रोटोजोआ के बाद में पोरीफेरा। प्रोटोजोन है वो क्या है, यूनिसेल्युलर है, एसेल्युलर या यूनिसेल्युलर की श्रेणी में लिया जाता है उनको। और जो पोरीफेरा है वो कोशिकाएं कलेक्ट हो गई है ना। तो कलेक्ट होने के बाद में इसके अंदर टिश्यूज का निर्माण हो गया है। तो वो जंतु बहुकोशिकीय जंतु के रूप में विकसित हुए हैं। तो अपने पहले इसकी जो चर्चा कर चुके हैं कि जो डिप्लोब्लास्टिक ये जंतु क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, अर्थात इसके अंदर दो स्तर पाए जाते हैं। बाहर की ओर एक्टोडर्म लेयर होता है और अंदर की तरफ एंडोड्रम लेयर होता है। तो बाहर की तरफ जो एक्टोड्रम लेयर है वो क्या है, पिनेकोड्रम के रूप में इसमें विकसित है, और जो अंदर की तरफ एंडोड्रम है वो कोइनोड्रम के रूप में विकसित है। तो पिनोकोड्रम के अंदर पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है और जो कोइनोड्रम है उनके अंदर कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। और इन दोनों सेल्स के मध्य में मिजंकाइम लेयर पाया जाता है इसके अंदर, जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। इन अपन सबसे पहले जो इसका मेसेंकाइम लेयर है उनके अंदर जो सेल्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर अमीबोसाइट सेल्स हैं। ये अमीबोसाइट सेल्स होती हैं वो आकार में अमीबीय आकृति की होती हैं, और ये सारी की सारी जो कोशिकाएं होती हैं ये भोजन परिवहन का कार्य करती है। दूसरी इसके अंदर दो थीलोसाइट सेल्स होती है। तो ये थीलोसाइट सेल्स हैं वो खाद्य पदार्थ संग्रहण करने का कार्य करती है। एक इसके अंदर क्रोमोसाइट सेल्स होती है, वो पिगमेंटेड ग्रेन्युअल सेल्स हैं, पिगमेंटेड ग्रेन्युअल्स के रूप में प्रेजेंट होती है। एक इसके अंदर स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती है। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती है वो जो इसका एक्सोस्केलेटन है, कंकाल का निर्माण करने का कार्य करती है, वो करने वाली कोशिकाएं होती हैं। और ये मुख्य रूप से कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और सीलियोब्लास्ट इस टाइप की कोशिकाएं होती है। अच्छा, एक इसके अंदर आर्क्योसाइट सेल होती है जिन्हें अपने टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। ये अनडिफ्रेंशिएटेड या जो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं, और इनके द्वारा ये जो जनन कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। एक इसके अंदर मायोसाइट्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज के रूप में डेवलप हो जाती है, या अपने इसे कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज के समान कार्य करती है। तो इस तरह से जो इसके अंदर कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहले अपना इसकी जो जंतु का है पोरीफेरा संघ है, तो पोरीफेरा को सबसे पहले जो लेमार्क नामक वैज्ञानिक था, लामार्क नाम के वैज्ञानिक ने इसको स्थानबद्धता के आधार पर, यानी सोलेटरी और स्थानबद्धता, यानी सेसाइल जंतु है, ये चल नहीं सकते, लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होता है, के आधार पर इनको पौधों के समान लक्षणों के आधार पर डिवाइड किया गया, जिसे जूफाइटा में वर्गीकृत किया गया था। पोरीफेरा संघ है। तो पोरीफेरा शब्द सबसे पहले 1825 में ग्रांट ने दिया था। पोरीफेरा का अध्ययन पैराजूलॉजी कहलाता है, और इसके अंदर एच जे क्लार्क वैज्ञानिक था, उसने कोइनोसाइट सेल्स की खोज की थी, और सोलास ने इन्हें पेराजोआ में वर्गीकृत किया था। तो इस तरह की इसकी जो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है। अब सबसे पहले अपने इसके जो मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जंतु डिप्लोब्लास्टिक है, जैसे अपन पहले देख चुके हैं कि दो जनन स्तर पाए जाते हैं इसके अंदर। और इसकी जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री की जंतु है, ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इसके अंदर। ये जलीय मुख्यतः मेराइन जंतु है जो अडल्ट स्टेज में स्थिर अवस्था में किसी आधार पर चिपके रहते हैं। बॉडी होती है वो इनकी शाखित होने के कारण जंतु कॉलोनियल हो जाते हैं, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर सेल्यूलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
बॉडी पर दो प्रकार के इसमें छिद्र होते हैं, जिनमें छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ओस्टिया या इनकरंट, तथा जो बड़े होते हैं संख्या में कम होते हैं ये, इनको एक्सक्रंट और ओस्कुलम कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो जो स्पंज हैं, स्पंज की बॉडी में अनेक बड़ी कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिनको स्पंजोसील या जो इसकी सेंटर की कैविटी है उसे क्या स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं अपन पहले ही देख चुके हैं कि एक तो बाहर की तरफ है वो पिनेकोड्रम है, और अंदर की तरफ पिनेकोसाइट कोइनोड्रम कहलाती है। बॉडी में जो कैनाल सिस्टम है वो कैनाल सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इन्हीं जो छिद्रों के द्वारा बाहर से पानी अंदर की तरफ आता है, जिसके साथ मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ और कार्बन ऑक्सीजन आती है, और बाहर जो पानी जो निकाला जाता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन के अवशेष रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है एक इसका कैनाल सिस्टम। तो जितने भी जो जंतु हैं, जंतुओं के अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो मुख्य रूप से इसके अंदर तीन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, एस्कन, साइकन और ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम, और एक इसमें चौथा होता है रेगन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो जो मुख्य जो अडल्ट कंडीशन है इनकी, उसके अंदर एस्कन, साइकन और ल्यूकन तीन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। जैसे बॉडी पोरस है, समुद्री या जो फ्रेश वाटर है इनके अंदर ये जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। तो लगातार पानी बाहर से अंदर की तरफ आता रहता है, तो ये पानी एक निश्चित मार्ग के द्वारा वापस बाहर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर कैनाल सिस्टम का डेवलप हुआ है। तो एस्कन, साइकन और ल्यूकन तीन प्रकार का इसमें कैनाल सिस्टम है। सबसे पहले अपने एस्कन जो कैनाल सिस्टम है उसकी बात करें तो इसका सरलतम कैनाल सिस्टम है, जो सिंपलेस्ट जो है वो है ना, और इसके अंदर जो स्पंजोसील कैविटी होती है वो अत्यधिक विकसित होती है। तो जो इसके अंदर बाहर की तरफ छिद्र हैं वो छिद्र क्या ओस्टिया कहलाते हैं। ओस्टिया से जो पानी है वो अंदर की तरफ स्पंजोसील में आता है, और स्पंजोसील से ओस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो एक पानी का निश्चित जो जलमार्ग या जो वाटर करंट बनती है उसके अंदर, तो अपन चर्चा करें तो सबसे पहले जो इसकी इनकरंट वाटर, फिर ओस्टिया से स्पंजोसील, फिर उसके ओस्कुलम, और फिर एक्सक्रंट वाटर, यानी बाहर की तरफ पानी को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह का इसके अंदर सिस्टम पाया जाता है। दूसरा है इसका साइकन। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, ल्यूकोसोलेनिया। दूसरा साइकन, तो ये एस्कन से जटिल प्रकार का है, और इसके अंदर बॉडी वाल में एक्स्ट्रा फोल्ड बनते हैं कुछ, तो फोल्ड के कारण इनकरंट और रेडियल कैनाल का निर्माण हो जाता है। तो स्पंजोसील है वो एस्कन से क्या छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इसके अंदर। तो अगर इसके पानी की जो प्रवाह की बात करें अपनी, तो इनकरंट वाटर ओस्टिया, फिर ओस्टिया से इनकरंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील, और फिर एक्सक्रंट वाटर। तो इस तरह से इसके अंदर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा जो इसका ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम है, तो ये इसका जटिल प्रकार का कैनाल सिस्टम है, और इसके अंदर कोइनोसाइट जो केवल जो फ्लेजलेटेड चैम्बर्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। अगर इसकी पानी की जो प्रवाह की बात करें अपनी, तो इनकरंट वाटर ओस्टिया के द्वारा इसमें इनकरंट कैनाल, फिर इनकरंट कैनाल से प्रोसोपाइल, और प्रोसोपाइल से होकर ये कहाँ फ्लेजलेटेड चैम्बर में चले जाएंगे, और फिर एपोपोइल के द्वारा एक्सक्रंट कैनाल में प्रवाहित किया जाता है, और वहाँ से फिर एक्सक्रंट वाटर पानी बाहर की तरफ निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस तरह का इसके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर स्केलेटन की बात करें तो स्पिक्यूल्स या इसके अंदर स्पंजीन फाइबर का बना हुआ स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। सिस्टम की बात करें अपनी इसमें, तो इसके अंदर जो माउथ और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका अभाव होता है। डाइजेशन है वो कौन सा होता है, इंट्रा सेल्यूलर है, यानी कोशिकाओं के अंदर इसके अंदर डाइजेशन की क्रिया होती है। अच्छा, सिलोम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब का इसका अभाव होता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर
जो स्पंज होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जेम्यूल्स बनते हैं और रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता होती है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें स्पर्म और एग्स का एग्स मेकित होकर जाइगोट का निर्माण होता है। अच्छा, अधिकतर स्पीसीज होती हैं वो मोनोशियस होती हैं, अर्थात एक ही जंतु के अंदर मेल और फीमेल्स जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो अर्थात ये क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। अच्छा, उभयलिंगी होते हैं तो इसके अंदर प्रोटेंडर्स कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि नर जननांग होते हैं वो पहले विकसित होते हैं, जिसे पूर्वता कहते हैं। तो इस तरह के इसके अंदर सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, ये शब्द की बात करें अपने तो जैसे प्रोटेंडर्स, प्रोटेंडर्स का मतलब होता है जिनके अंदर ऐसे जंतु जिनके अंदर नर जननांग होते हैं वो पहले विकसित होते हैं। और एक होता है प्रोटोजिनी, प्रोटोजिनी का इसका मतलब होता है स्त्री पूर्वता, और इनके अंदर मादा जननांग होते हैं वो पहले विकसित होते हैं। तो ये जो जंतु हैं ये कौन से होते हैं, प्रोटेंडर्स होते हैं। तो क्योंकि ये मोनोशियस हैं, इसका मतलब नर और जो मादा दोनों गैमेट्स होते हैं वो एक ही जंतु के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके अंदर ये प्रोटेंडर्स कंडीशन पाई जाती है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल होता है। अच्छा, डेवलपमेंट है वो कौन सा, इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर लार्वल फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होती है। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि लार्वल फॉर्म होती है वो एब्सेंट होती है, लार्वल फॉर्म उसके अंदर नहीं पाई जाती। तो पर्टिकुलर अपन पोरीफेरा की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, अर्थात लार्वल फॉर्म इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फ्री अच्छा, इसके अंदर जो लार्वा है वो क्या फ्री लिविंग लार्वा पाए जाते हैं। तो फ्री लिविंग लार्वा के अंदर इसमें एम्फीब्लास्टुला या पेरेंकाइमुला ये इसके अंदर ला पाए जाते हैं। तो एम्फीब्लास्टुला क्या ब्लास्टुला स्टेज होती है और जो पेरेंकाइमुला है ये इसकी गेस्टुला अवस्था होती है। तो एम्फीब्लास्टुला साइकन का एग्जाम्पल है और पेरेंकाइमुला ये ल्यूकोसुलेनिया का है। तो ये इसके अंदर मुख्य है। इसके अलावा जो अपन वर्गीकरण की बात कर रहे थे तो वर्गीकरण में जो पोरीफेरा संघ है, पोरीफेरा संघ को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, एक कैलकेरिया, एक हेक्साक्टिनिलिडा और एक डेमोस्पंजिया। और स्पंजों का जो वर्गीकरण है वो क्या स्केलेटन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो 3 क्लासों में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन कैलकेरिया की बात करें तो कैलकेरिया संघ के जो क्लास के जंतु हैं उनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो क्या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। ये कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होती है इसके अंदर, और जो स्पिक्यूल्स होती है वो मोनोएक्सोन और ट्राइओक्सोन होती है। इसके अलावा पर्टिकुलर जो कैलकेरिया की बात करें तो जो कैनाल सिस्टम है इसके अंदर एस्कन और साइकन दोनों प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये जंतु होते हैं वो सारे के सारे मेराइन वाटर के होते हैं, यानी समुद्री पानी के या एलवणीय जंतु है। और ये गहरे समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, होमोशिला और हेट्रोशिला। तो होमोशिला का एग्जाम्पल ल्यूकोसुलेनिया, इसका मतलब ये कौन से हैं एस्किनोइड हैं, और हेट्रोशिला ये साइकोनोइड है और इसका एग्जाम्पल साइकन और ग्रेंसिया। अच्छा, तीसरा जो दूसरी इसकी क्लास है हेक्साक्टिनिलिडा। तो हेक्साक्टिनिलिडा के अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो क्या सिलिका स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है, तो इसे सिलीसियस कहते हैं। और इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स होती है वो 6 रेज होती है इसके अंदर, यानी 6 अर होती हैं। और कैनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, और टोटली मेराइन होते हैं। और इसके 2 ऑर्डर हैं, हेक्सास्टीरोफोरा और एम्फी डिस्कोफोरा। तो हेक्सास्टीरोफोरा का एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला जिसे वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, और जो एम्फी डिस्कोफोरा है वो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स होती हैं, ये हाइलोनिमा, और जिसे ग्लास रोप स्पिक्यूल्स कहते हैं। तीसरी क्लास है इसकी डेमोस्पंजिया, और इसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो या तो स्पंजीन फाइबर का होता है या फिर सिलिका स्पिक्यूल्स का होता है, और या एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है इनके अंदर। अगर स्पिक्यूल सिलिका की बनी होती है तो ये 4 रेड होती हैं, 4 रेज यानी 4 अर्क के रूप के अंदर होती हैं,
जिसे टेट्राएक्सोन कहते हैं, या फिर इसके अंदर मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स पाई जाती है। केनाल सिस्टम होता है इसके अंदर, ल्यूकन टाइप का केनाल सिस्टम है, और इनका जो ल्यूकन टाइप का केनाल सिस्टम है, इनके अंदर लार्वल फॉर्म में रेगन टाइप का केनाल सिस्टम पाया जाता है। और ये जंतु होते हैं, ये समुद्री ताज़ा पानी फ्रेश वाटर के जंतु होते हैं। और इसकी जो आगे दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है इसको, टेट्राक्टिनिडा और मोनाक्सोनिडा। तो टेट्राक्टिनिडा का एग्जाम्पल प्लेकाइना, और दूसरा इसका मोनाक्सोनिडा, इसका एग्जाम्पल क्लियोना स्पंजिला और यूस्पंजिया, ये इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये अपना जो फाइलम पोरीफेरा है इसके बारे में अपनी चर्चा की। थैंक यू।